लगातार पिछले कई सालों से हम सुनते रहे हैं कि भारत का मीडिया बिकाऊ हो चुका है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ईमान बेच सकता है। आज पहली बार इस तरह की कोई चीज सामने आई जिसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट हमारे सामने सबूत इस तरह के आए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है मीडिया का, वो वाकई पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। cobrapost.com नाम की जो वेबसाइट है, जिसने पहले भी कई इन्वेस्टिगेशन किए हैं, अनिरुद्ध बहल जो पत्रकार हैं वो इस वेबसाइट को चलाते हैं, इससे पहले भी इन्वेस्टिगेशन ये लोग कर चुके हैं। उन्होंने दरअसल ये एक जांच पड़ताल की है, एक अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें ये देश के सबसे बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं, अखबार हैं और वेबसाइट हैं, उनके दफ्तरों में गए और वहां पर जो सीईओ और एडिटर रैंक के लोग हैं, यानी जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो फैसले लेते हैं न्यूज रूम्स में, उनसे जाके बातचीत की, उन्हें पैसा ऑफर किया और ये कहा कि क्या वो वाकई उनके लिए ये काम करने को तैयार हैं। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूं, वाकई रोंगटे खड़े करने वाले हैं कि आखिर वो क्या काम था जो ये मीडिया हाउसेस करने को तैयार हो गए। cobrapost.com वेबसाइट ये क्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है कि दरअसल इन जो न्यूज चैनल्स थे और जो अखबार और वेबसाइट्स थे, उनको कहा गया कि क्या वो सांप्रदायिक खबरें चलाने को तैयार हैं, क्या वो सांप्रदायिक एजेंडा चलाने को तैयार हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर राजनीतिक फायदे के लिए जिसका इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा किस तरह से किया जाएगा, 3 महीने तक जो है एक तरह से कैंपेन किया जाएगा जिसमें सांप्रदायिकता से पूर्ण खबरें चलाई जाएंगी एक समुदाय के खिलाफ, जिससे जो है वो राजनीतिक फायदा खास पॉलिटिकल पार्टीज को होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, जिनके खिलाफ, जिनका कैरेक्टर एसेसिनेशन, चरित्र हनन तक करने को ये चैनल्स तैयार हो गए। यानी एक तरफ तैयार हो गए वो लोग जो जहरीली भाषाएं बोलते हैं, सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं, उनके भाषण चलाने के लिए, और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसे लोग जो कि राजनीतिक तौर पर जो है विरोधी हैं, उनका चरित्र हनन तक करने को तैयार हो गए। आपको पैसा तक हम बताते हैं कि 6 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक ऑफर किए गए, और ये जो अखबार और चैनलों के मालिक थे, दरअसल ये कैश पैसा लेने को तैयार हो गए, यानी सीधे तौर पर ब्लैक मनी लेने को तैयार हो गए। आपको याद होगा पिछले कई सालों में, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उससे पहले भी किस तरह का कैंपेन इन न्यूज चैनल्स ने और अखबारों ने चलाया, जैसे कि ब्लैक मनी के वो बहुत खिलाफ हैं, और किस तरह से ब्लैक मनी जो है वो भारत की जड़ों को खोखला कर रही है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि वाकई ये मीडिया हाउसेज जो हैं, ये अखबार, टीवी चैनल्स और वेबसाइट, ये कैश पैसा लेने को तैयार हो गए, यानी कि कैश के बदले, पैसे के बदले ईमान बेचने को, देश बेचने को तैयार हो गए। आप ये सोचिए कि अगर ये न्यूज चैनल्स और अखबार जिस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पूरा एजेंडा चलाने की इस पूरी मुहिम में शामिल होने को तैयार हो गए, बाकायदा न सिर्फ कि उन्होंने इस ऑफर को कबूल किया, बल्कि ये पत्रकार जो अंडर कवर गए थे, इनको ये तरीके भी बताए कि किस तरह से जो है इस कैंपेन को, इस पूरे एजेंडे को, इसके कवरेज को और ज्यादा प्रभावी, ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। आपको नाम भी मैं बता सकती हूं कि किस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जो है वो, इस अखिलेश यादव, इस तरह के लोग जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, जो फिलहाल जो हैं वो राजनीतिक विरोधी हैं सत्ता दल के, उनके चरित्र हनन करने को, कैरेक्टर असैसिनेशन करने को तैयार हो गए कि कैसे धीरे धीरे जो है वो इस तरह की खबरें चलाई जाएंगी जिससे उनका, जनता का जो विश्वास है इन लोगों में, वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। इसके अलावा जैसे हिंदुत्व के जो पोस्टर बॉयज माने जाते हैं, विनय कटियार, उमा भारती, मोहन भागवत, इस तरह के लोगों के बयान जो है वो प्रसारित किए जाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश यादव, इस तरह के लोगों को पप्पू, बुआ, बबुआ, यानी कि एक रिडिक्यूल करना, उनका मजाक बनाना, उनका चरित्र हनन करना, इस तरह की कोशिशों को बल दिया जाएगा, ऐसा कवरेज किया जाएगा। cobrapost.com वेबसाइट ने इस बात का क्लेम किया है कि वाकई ये सब करने को जो है न्यूज चैनल्स, अखबार और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो तैयार हो गए हैं, कैश लेने को तैयार हो गए, ब्लैक मनी यानी लेने को तैयार हो गए। तो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत दिलचस्प तरीके से cobrapost.com वेबसाइट के पत्रकार, जिन्होंने अपना नाम रखा आचार्य अटल, और सर पर जो है स्कार्फ बांधकर और उस पर राधे राधे लिखकर एक साधु की वेशभूषा में गए और ऑफर किया कि इतना पैसा, 6 करोड़ से लेकर 50 करोड़ हम देने को तैयार हैं, आप देश में हिंदू कट्टरपंथ फैलाइए, आप सामाजिक जो है द्वेष फैलाइए समुदायों के बीच में। क्या आपको अब भी हैरानी होती है कि क्या वाकई कासगंज से लेकर
पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और त्रिपुरा की तमाम जो घटनाएं हुई हैं, सहारनपुर के जो दंगे हुए हैं, इसमें खास चैनलों का खास तरह का जो कवरेज है आखिर वो क्यों होता है? क्योंकि अगर ये चैनल्स और ये अखबार जो हैं तैयार हो गए हैं इस तरह का कवरेज करने के लिए, कैश के बदले, ब्लैक मनी के बदले देश और ईमान बेचने को तैयार हो गए हैं, तो फिलहाल जिस तरह का कवरेज हम पहले से ही देख रहे हैं पिछले कई सालों में कि जिस तरह से सामाजिक द्वेष और सामाजिक जो बंटवारा है, जो विभाजन है, उसको गहरा करने की दिशा में किस तरह से ये न्यूज चैनल्स और अखबार जो हैं वो देश और ईमान बेचने को तैयार हुए। शायद अब हमें हैरानी इस बात पर नहीं होनी चाहिए। cobrapost.com वेबसाइट, इन्होंने दावा यह किया है कि दरअसल न सिर्फ कि दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग शहरों में जाकर उन्होंने अलग अलग तरीके से बाकायदा एक पैकेज के तौर पर जो है वो पेशकश की और न्यूज चैनल्स ने यह भी बताया कि कैसे इस पैकेज को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, इस कवरेज को। तो ये सिर्फ कि फेसबुक नहीं है, वो विदेशी कंपनियां नहीं हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आंकड़ा, जो डेटा है, दरअसल उसको बेचकर राजनीतिक पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, चुनावी प्रक्रिया को, देश के चुनावी जो पूरा माहौल है उसको, नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश करें, बल्कि खुद हमारे देशवासी, देश का मीडिया दरअसल चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो शायद ये समय है चेत जाने का, ये देखने का कि किस तरह से न सिर्फ के विदेशी ताकतें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हमारा आंकड़ा और जो हमारा डेटा है, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बेचने को तैयार हैं, बल्कि खुद न्यूज चैनल्स भी इसको बेचने के लिए तैयार हैं। तो बेहद दुख और अफसोस की बात यह है कि लोकतंत्र का चौथा खंबा, जिसको दरअसल लोकतंत्र के जो और 3 खंबे हैं उन पर नजर रखने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए और किस तरह से जो जनहित की पत्रकारिता होती है, जो पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म होता है, दरअसल उसके लिए ये लोकतंत्र का चौथा खंबा बना था। और इसी तरह से एक विश्वसनीयता बनी कि आम आदमी के लिए पत्रकार जो है पत्रकारिता करते हैं, लेकिन किस तरह से मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, मैं ये नहीं कहना चाहती कि पूरा भारत का मीडिया बिक गया है या बिकाऊ है या सेल पर अवेलेबल है, मैं ये कहना चाहती हूं कि भारत का एक बड़ा हिस्सा मीडिया का, कम से कम ये वेबसाइट जो क्लेम कर रही है वो ये है कि वो बिकने को तैयार है, देश को विभाजित करने को तैयार है, इस तरह का एजेंडा जो है वो लागू करने को तैयार है जिससे देश की जड़ें खोखली होंगी, यानी चुनाव नतीजे प्रभावित होने के अलावा देश की जो जड़ें हैं सामाजिक, वो भी कमजोर होंगी।